हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने विश्व को अलग अलग जलवायु में बांटा। उसी के संदर्भ में हम राजस्थान के ऊपर कौन सी क्लाइमेट कंडीशंस अप्लाई होती हैं कोपेन की, वो हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में और सारे कंसेप्ट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, आपको पता है वैसे, और अगर आप पिछले पेपर उठाकर देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है और आने वाले समय में किस टाइप से पूछा जाएगा, ये सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोपेन के बारे में। कोपेन एक जर्मन जलवायु रहता था, यानी जर्मनी का निवासी था। इसका पूरा नाम डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया वो सांकेतिक भाषा के आधार पर किया, यानी संकेत के आधार पर। इसने अल्फ़ाबेट, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के आधार पर संकेतों का वर्गीकरण किया है। देखते हैं, कोपेन ने मुख्य 5 बड़े लेटरों का प्रयोग किया, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई। ये बड़े लेटर थे। इन अक्षरों के आधार पर सबसे पहले ए का मतलब बताया उष्ण जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी उपोष्ण जलवायु, डी शीत जलवायु, और ई का मतलब हो गया टुंड्रा जलवायु, यानी हमेशा जहां पर बर्फ पड़ी रहती है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो ये 2 कंडीशंस यहां अप्लाई नहीं होगी राजस्थान में, डी और ई, क्योंकि राजस्थान में शीत जलवायु तो पाई जाती है, लेकिन ये शीत अत्यधिक शीत ऋतु की बात हो रही है, यानी कठोर शीत, जहाँ पर लगभग 10 महीने, जिस जगह 8 से 10 महीने शीत ऋतु होती हैं, और टुंड्रा प्रदेश यानी जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी होती है। तो ये दोनों कंडीशंस राजस्थान में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में शीत ऋतु 8 से 10 महीना नहीं पड़ती है, ओनली फॉर 4 महीना या 3 या 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम ये होता है। और बर्फ़ राजस्थान में हिमाचल प्रदेश नहीं है, बर्फ़ से ढके हुए नहीं होने के कारण ये दोनों कंडीशंस राजस्थान में अप्लाई नहीं होगी। अब बात करते हैं उष्ण, शुष्क और उपोष्ण की। राजस्थान में कितनी कंडीशंस अप्लाई होगी, वो होगी ए, बी और सी। वो आज हम देखते हैं। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ को समझे मेरे साथ, रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 अक्षर लिए, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए का मतलब लिया कोपेन ने उष्ण जलवायु, ओके, और बी का मतलब लिया शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु। और सी का मतलब लिया उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। अब हम बी यानी शुष्क जलवायु को और 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? शुष्क जलवायु को 2 भागों में बांटते हैं। आज तक आपने कोपेन को ओनली फॉर रटा होगा। आज पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको समझाने की, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पूरा ध्यान से समझे, आपके रटने की जरूरत नहीं। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हर एक चीज का मतलब समझ में आएगा, हर एक अक्षर का मतलब समझ में आएगा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो हम यहां पर थे बी यानी शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु को कोपेन ने 2 भागों में बांटा। एक तो बांटा गर्म जलवायु, एक बांटा ठंडी जलवायु। कौन सी? ठंडी जलवायु, ओके। गर्म जलवायु को उसका जो अक्षर था, संकेत था, यानी गर्म मतलब हॉट, तो एच, और ठंडी जलवायु का था के। अब थोड़ा यह समझने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे कि हॉट मीन्स गर्म, तो को का के ठंडी का कोल्ड होना चाहिए, ठंडी का कोल्ड, यानी कि अक्सर आना चाहिए सी, लेकिन नहीं, क्या आया? ये
के का मतलब यहां पर लिया गया है काल्ट। क्या लिया गया? काल्ट। काल्ट से बना ये क्या आया? काल्ट एक जर्मन शब्द है, उसका मतलब होता है ठंडा, उसका मतलब होता है ठंडा या ठंडी, तो इसलिए यहां पर के का प्रयोग किया गया। लेकिन ये कंडीशन राजस्थान में अप्लाई नहीं होगी, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठंडी मतलब के सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब गर्म, राजस्थान में गर्म जलवायु पाई जाती है, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया डब्लू, बड़े अक्षर वाला डब्लू, और एक बांटा गया बड़े अक्षर वाला एस। तो इनको वापस समझते हैं। डब्लू, बड़े अक्षर का जो डब्लू है उसका जो मीन्स होता है वो होता है वार्म्ड। वार्म्ड, वार्म मतलब हो जाएगा शुष्कतम। शुष्कतम, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्कतम। और इस एस का मतलब हो जाएगा सेमी। सेमी मतलब हो जाएगा अर्ध, यानी कि अर्ध शुष्कतम। अर्ध शुष्कतम। डब्लू, बड़े डब्लू का मतलब वार्म्ड, और इस बड़े एस का मतलब हो जाएगा सेमी, यानी अर्ध शुष्कतम। सेमी को आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक फाइनल मैच होता है, यानी कंप्लीटली फाइनल मैच, क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल मैच, उससे पहले कौन से मैच होते हैं? दो सेमीफाइनल मैच। तो सेमीफाइनल मतलब फाइनल का, सेमी मतलब हो गया अर्ध, यानी फाइनल का आधा मैच। तो सेमी को यहां पर समझने की कोशिश करें। सेमी मतलब होता है अर्ध या आधा, मतलब शुष्क तो है लेकिन आधा है, अर्ध शुष्कतम है। अर्ध शुष्कतम ये भाग हो जाएगा अरावली के पश्चिम वाला भाग, ठीक है। जहां पर भी एस आएगा वहां पर अर्ध शुष्कतम सेमी एरिड आ जाएगा, सेमी एरिड आ जाएगा, यानी कि अर्ध शुष्कतम जलवायु। अर्ध शुष्कतम जलवायु राजस्थान में किस जगह पाई जाती हैं? तो वो कंडीशंस एस वाले जगह पर या यहाँ पर लागू होगी। ओके, अब ये पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर है, ये तीन भाग हो गए, ये समझ में आ गया होगा। अब सी डब्ल्यू जी, एक कंडीशंस अप्लाई होगी सी डब्ल्यू जी। जी का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? जी का मतलब यहाँ पर यह दिया गया कि गंगा तुल्य मैदान, गंगा तुल्य मैदान। सी का मतलब उष्ण, उपोष्ण। डब्ल्यू का मतलब वाम, गर्म। जी का मतलब यहाँ पर क्या दिया? गंगा तुल्य मैदान, यानी कि भारत में जो गंगा के मैदान है वहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो जहाँ राजस्थान में किस जगह पाई जाती है वहाँ पर CWG का यूज़ होगा, यानी जी मतलब गंगा तुल्य मैदान। तो राजस्थान में जी का मतलब CWG कहाँ किस एरिया को बताएगा, दर्शाएगा। तो यानी कि गंगा तुल्य मैदान, तो इसका मतलब राजस्थान में मैदान नदियों के बहाव से मैदान कौन से बने हुए हैं? चंबल, बनास और बाणगंगा का ये मैदान पूर्वी मैदान प्रदेश है, वहाँ पर CWG आएगा। अब इसे हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस समझने की कोशिश करें। कोपेन ने 5 प्रकारों में बांटा, लेकिन 2 D और E यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं A, B और C की। A का मतलब हो गया उष्ण, और बी का मतलब हो गया शुष्क, सी का मतलब हो गया है उपोष्ण जलवायु। ओके, फिर वापस कोपेन ने शुष्क जलवायु को 2 भागों में बांटा, गर्म और ठंडा। गर्म का सांकेतिक भाषा एच हुआ, ठंडे का मतलब के हुआ, कोल्ड नहीं, यानी काल्ट। जर्मन का एक शब्द है काल्ट, काल्ट के आधार पर के भाषा, लेकिन ये भी राजस्थान में यूज नहीं होता है। और एच यानी गर्म जलवायु को 2 भागों में बांटा गया, डब्लू, बड़ा डब्लू और बड़ा एस। वार्म्ड, शुष्कतम, सेमी मतलब अर्ध शुष्कतम, सेमी मतलब अर्ध शुष्कतम। जहाँ शुष्कतम जलवायु होगी, प्योर शुष्कतम, वहाँ पर डब्लू का यूज होगा। जहाँ पर अर्ध शुष्कतम जलवायु होगी वहाँ पर अर्ध शुष्कतम जलवायु होगी, वहाँ पर एस का प्रयोग होगा। CWG
यानी उपोषण, गर्म और गंगा, जी मतलब गंगा तुल्य मैदान। राजस्थान में जहाँ पर भी गंगा के समान जो मैदान पाए जाते हैं, गंगा के मैदान के आसपास की जो जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर CWG का उपयोग होगा, वो होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ओके, आइए अब मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये राजस्थान है, राजस्थान का प्रादेशिक आपने वर्गीकरण पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, ये भाग शुष्कतम प्रदेश आता है, शुष्कतम। राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्कतम प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश आता है? शुष्कतम। ओके, इसके बाद अरावली के पश्चिम में और शुष्कतम प्रदेश के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में, शुष्कतम प्रदेश के पूर्व में एक भाग आता है, वो है अर्ध शुष्कतम प्रदेश। अर्ध शुष्कतम प्रदेश कौन सा आता है? अर्ध शुष्कतम प्रदेश। और इसके बाद ये थर्ड पार्ट जो राजस्थान का है जलवायु के आधार पर, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, या इसे हम बोल सकते हैं उपोषण में, उपोषण प्रदेश, उपोषण जलवायु। यहां पर कौन सी पाई जाती है जलवायु? उपोषण जलवायु, शुष्कतम जलवायु और अर्ध शुष्कतम जलवायु, उपोषण जलवायु। और ये चौथे नंबर की जो जलवायु होगी वो होगी आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब कोपेन के आधार पर इनको बांटते हैं। शुष्कतम जलवायु को कोपेन ने कहा बी। देखो राजस्थान है, इसका मतलब बी का प्रयोग होगा, क्योंकि उस राजस्थान में अधिकतर शुष्क जलवायु है, केवल आर्द्र को छोड़कर। तो शुष्क जहाँ जलवायु है, हमने 3 भागों में बांटा, A, B, C, उष्ण, शुष्क और उपोषण। तो बी का मतलब शुष्क जलवायु। अब राजस्थान के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु है या आर्द्र जलवायु? तो शुष्क जलवायु है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। और फिर मैंने आपको वापस गर्म को 2 भागों में बांटा, W और बड़ा है W और बड़ा S। तो यहाँ पर बड़ा W यूज करेंगे, BWH, H का मतलब गर्म और छोटा W। तो यहाँ BWHW जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, BWHW। ओके, अब आता है अर्ध शुष्कतम जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्कतम जलवायु प्रदेश अरावली के पश्चिम वाला भाग, या शुष्कतम या पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी वाला भाग, ये मिडिल पार्ट। तो ये आ जाएगा बी। अर्ध को मैंने आपको बताया एस, एस मतलब सेमी, राइट, सेमी फाइनल, जैसे मैंने शब्द यूज करके आपको बताया। तो अर्ध का मतलब हो गया सेमी। तो बी तो शुष्क जलवायु है ही है, और एस का मतलब हो गया सेमी, और एच गर्म जलवायु, और डब्ल्यू है ये। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको याद कैसे करना है कि ये भाग शुष्कतम है, शुष्कतम मतलब वार्म्ड, वार्म मतलब गर्म, वार्म मतलब शुष्कतम, और उसके बाद ये अर्ध शुष्कतम है तो सेमी, सेमी मतलब अर्ध। तो ये हो जाएगा BWHW, केवल चेंज कहाँ है? W और S का, वार्म्ड और सेमी का। तो BSHW समझने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। उपोषण जलवायु, उपोषण जलवायु का प्रयोग हुआ था CW है ये, और जहां पर गंगा तुल्य मैदान है वहां पर G का प्रयोग होगा। गंगा तुल्य मैदान ये भारत के संदर्भ में लागू होता है, गंगा तुल्य मैदान जहां पर G का प्रयोग होगा। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु इसका मतलब शुष्क नहीं होगा। आर्द्र का हमने क्या बताया? A यानी उष्ण। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा? A, और फिर यहां पर गर्म जलवायु W, सॉरी वार्म्ड AW हो जाएगा आर्द्र जलवायु, और CWG उपोषण जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क जलवायु, BWHW शुष्कतम जलवायु। अब इनको ये भी सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है, आपको मिलान करो, तो आपको ये समझना है, या आपको रट भी सकते हो।
आपको अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन है रटने वाला, तो आप रट सकते हो। अगर शुष्कतम जलवायु प्रदेश पूछे तो BWHW, अर्ध शुष्कतम पूछे तो BSHW, उपोष्ण जलवायु से मिलान पूछे तो CWG और आर्द्र जलवायु से पूछे तो AW। अब इसमें कभी कभी आपको जिले पूछ लिया जाता है या एरिया पूछ लिया जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुष्कतम जलवायु या BWHW में कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, ये 4 जिले समथिंग आते हैं। अब अर्ध शुष्कतम पूछ लिए जाए तो इसमें जो बीच वाले जिले हैं नागौर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, पश्चिमी अजमेर आ सकता है, और झुंझुनू, चूरू, सीकर, ये सारे किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्कतम, यानी कि अरावली के उस तरफ जो बाकी मरुस्थलीय जिले बचे हैं वो सब इसमें आएंगे। उपोष्ण जलवायु में कौन से आ जाएंगे, जो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिले आते हैं, जो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिले जो भी आते हैं, ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अजमेर, और ये सारे जिले या जयपुर टोंक किस में आएंगे, ये सब CWG में आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा जिला पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। और अभी ये फर्स्ट ग्रेड हुआ जो एग्ज़ाम अभी 4 अगस्त को जो स्कूल संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें पूछ लिया गया इनमें से कौन सा जिला CWG में आता है, और उसमें एक ऑप्शन था भरतपुर, तो वो आपका आंसर राइट हुआ होगा। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु में AW यानी कि ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश है या कोटा संभाग है, तो ये सारे जिले आर्द्र जलवायु प्रदेश में आएंगे। इसमें कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पूर्वी भाग, ये सब किस में आएंगे, आर्द्र जलवायु में। तो हम इसके आधार पर हम आपको समझ में आया होगा, सारे क्लाइमेट कंडीशन हमने बांटने की कोशिश की। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि BWHW राजस्थान के किस भाग में, तो भी वो पश्चिमी भाग में, और अर्ध शुष्क जलवायु BSHW किस भाग में, तो ये ऑप्शन में हो सकता है अरावली के पश्चिम में या शुष्कतम के पूर्व में। ये सारा आपको इस मैपिंग के आधार पर तैयार करना है, ये सारा चीज़ आपको समझना है। रटना है तो सिर्फ ये रटने में आ जाएगा, लेकिन समझा हुआ पर्सन आपको कैसे भी घुमा कर देगा, जिले पूछ लेगा या फिर इसकी जगह थार का मरुस्थल दे देगा, या यहाँ पर पूरी मैदान दे देगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जगह हाड़ौती प्रदेश दे देगा, या दक्षिणी पूरी पठार दे देगा, उसमें कौन सी जलवायु है, तो AW जलवायु। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु, तो CW जलवायु, या थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु, तो आपको BWHW जलवायु। तो ये सारे क्या आपको इन्हीं के आधार पर इनके जो भौतिक विभाग मैंने पढ़ाए उनको आपको केवल शेड करते जाना और ये चीज़ समझनी है। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छी समझाने की कोशिश की, और ये आपको एक नोटबुक लेके उसमें उतारना है। इसके बाद हम थानथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जलवायु जो स्टार्ट करेंगे, जलवायु जो टॉपिक है हमारा राजस्थान के संदर्भ में, वो पूरा कंप्लीटली उसमें 4 से 5 वीडियो बनकर आएंगे आपके सामने, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसमें एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी स्टार्ट हो रहा है, 2 अभी उसके सेट्स आए हैं आपके सामने, तो बहुत जल्द आपके सामने बहुत सारे सेट्स आने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।